अरे तोलू, कहाँ खोए हुए हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्यों बड़ी माँ? तुम जब से मिली से मिल के आए हो ना कुछ बता रहे हो, ऐसे चुप चुप से हो। चलो अब नीचे। क्या हुआ तोलू? क्या बात है, परेशान हो? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल ऑफिस के काम की टेंशन है ना, और नया प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है, तो बस इसलिए। आप चलिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। कोई तो बात जरूर है। अगर तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं थी तो मुझे सीधा आकर बता देती, मुझे जानने की कोशिश तक नहीं की। तोलू, इतना तो मैं समझ गई कि तुम ऑफिस के काम को लेकर परेशान नहीं हो। आखिर बात क्या है, अपनी बड़ी मॉम को भी नहीं बताओगे? देखो इधर। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? नहीं तो बड़ी माँ, मैं क्या रो रहा हूँ? क्या हुआ? परिधि की याद आ रही है? राशि भी इनकी याद आ रही है? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए। तोलू, तुम अपनी बड़ी माँ से कब से झूठ बोलने लगे? पहले तो अपनी बड़ी माँ को हर एक बात बताते थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि तुम अपनी बड़ी माँ से भी बात छुपाने लग गए? आप गलत समझ रही है बड़ी माँ, वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, बस इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा, ये बात है। इसका इलाज तो करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ आओ, बैठो। तो महाशय को शादी को लेकर घबराहट हो रही है। हम थोड़ी ना कल ही तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, और अभी तो रिश्ता तय भी नहीं हुआ है। और वैसे भी अगर इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे मन में जरा से भी शंका है ना, तो बेझिझक तुम मना कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। नहीं बड़ी माँ, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बिल्कुल भी नहीं, हम वही करेंगे जो तुम्हें सही लगे। अगर इस रिश्ते को तुम कोई अंजाम नहीं देना चाहते हो तो हमें अभी बता दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम इस तरह से चुप रहोगे ना, तो हमें कैसा पता चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या है? और अगर तुम्हारे मन के विरुद्ध जाकर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो आगे चलकर सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको परेशानी होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम और मोलू हमारे परिवार के नए प्रतिनिधि हो। जिस तरह से तुम दोनों ने ऑफिस का काम संभाला है, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है कि तुम लोग आगे चलकर जो भी फैसला लोगे वो सही लोगे। और रही बात अगर उस लड़की की, तो उसे जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। लेकिन बड़ी, बोलो। ये कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे लिए बना है? सवाल मुश्किल है पर जवाब बहुत आसान है। यहाँ से इससे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे लिए बना है और कौन नहीं। जब तुम किसी को देखोगे तब ये दिल अपने आप जोरों से धड़कने लगेगा, और तभी तुम समझ जाना कि उस इंसान का तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास स्थान है। और एक बार जब ये दिल धड़कता है ना, तो उस इंसान की कमियों में भी हमें खूबियां नजर आने लगती है। और सबसे जरूरी बात, जब उस इंसान को खोने का डर लगने लगे तो समझ जाना चाहिए वही इंसान तुम्हारे जीवन साथी बनने के लायक है।
तोलू, आप सच सच बताना अपनी बड़ी माँ को, तुम किसी के प्यार में हो ना? तोलू, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने भले ही अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी आंखों में साफ साफ मुझे दिख गया है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। अब मैं खुद ये बात पता करके रहूंगी कि आखिर क्या है वो बात। अब देखो ना, उम्र और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तुम्हारी भी आखिर उम्र हो ही गई सास बनने की। क्या मम्मी जी, आप भी ना, इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी। ये तो तोलू मोलू हैं जो इतने बड़े हो गए हैं। वैसे परिधि, हमारी जो कुछ भी बातें हुई उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़कियां ठीक हैं। तोलू मोलू को लड़कियां पसंद आई, वो दोनों क्या कह रहे थे? यही हमें पता करना है और इसीलिए गोपियों से कहा है कि समर साहिब से बात करें। और हाँ दिकरा, तुम भी एक बार उनसे बात कर लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं आज रात ही दोनों से बात कर लूंगी। वैसे अगर लड़कियां आप लोगों को पसंद है ना, तो आई एम श्योर उन दोनों को भी लड़कियां जरूर पसंद आई होंगी, क्योंकि आप लोगों की ना चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा, और नहीं तो क्या, मैं भी तो आप लोगों की चॉइस हूँ कि नहीं? हाँ वो तो है। वैसे लड़की वालों ने आज समर और साहिर को अपने घर बुलाया क्योंकि उनके घर कीर्तन है। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा समय ये लोग आपस में बिताएंगे उतना ही उन्हें फैसला लेने में आसानी होगी। भले प्यारे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ तो घर घर खेलने की तैयारी, और मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं। अब मुझे को कुछ करना हो, कुछ तो ऐसा कि पूरी बाजी पलट जाए, चिट भी मेरी हो और पट भी मेरी। तोलू, तोलू कहाँ खोए हुए हो? चलो बैठो, बैठो यहाँ। ऐसी कौन सी बात है जो जिसके वजह से तुम इतने परेशान हो? इतना तो मैं समझ गई हूँ कि तुम इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हो, पर इसके पीछे वजह क्या है ये नहीं समझ पा रही हूँ। अपनी बड़ी मम्मी को तो बताओ। तो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी मीरा दी के गलत फैसले के कारण सारे रिश्ते कैसे उलझ गए हैं। उसके एक गलत कदम उठाने पर सिर्फ उसे ही तकलीफ नहीं हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है ना? इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर ये रिश्ता तुम्हें नहीं मंजूर है तो उसके पीछे वजह क्या है। सोना, सोना, सोना ये क्या करी मैं? सोनू, सोनू रोना बंद कर। साफ साफ बता बात क्या है। बड़ी माँ, मैं सोना को पसंद करता हूँ। आई लव हर। क्या ये गाना जी?
तोलू, तोलू इधर देखो। एक बात बताओ, क्या क्या सोनाक्षी भी तुमसे? ये नहीं पता बड़ी माँ। कभी कभी तो लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, कभी कभी लगता है कि मेरी सच में कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी माँ, आपसे गुस्सा है ना, मैं जानता हूँ। सोना दूसरी लड़कियों के जैसे नहीं। हाँ बेटा, क्योंकि उसकी परवरिश अलग माहौल में हुई। और रही बात मेरी, तो मैं गुस्सा या नाराज नहीं हूं। पर हाँ, ये मैटर उलझा हुआ तो है, पर इतना भी उलझा हुआ नहीं है कि उसे सुलझाया ना जा सके। इसलिए तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं काकी जी और माँ जी से बात करती हूँ। लेकिन बड़ी माँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? इतने सारे अगर और मगर के साथ जिंदगी नहीं चलती है, समझे? इसलिए तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। पर घर वालों को बताने से पहले मुझे एक बार आपके सोनाक्षी से बात करनी होगी, क्योंकि आपने तो अभी तक सोनाक्षी से कोई बात की नहीं है। चलो, मैं सोनाक्षी से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच बड़ी माँ, यू आर द बेस्ट। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।